वेलकम बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब दृढ़ता सूचक सर्वनाम। दृढ़ता सूचक सर्वनाम क्या होते हैं? वो सर्वनाम जिनका प्रयोग अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक कहने के लिए नाउन या प्रोनाउन द्वारा किया जाता है। हम किसी बात को एक नॉर्मल वे में भी कह सकते हैं, और यदि कोई हमारी बात को ना माने या उसको थोड़ा बहुत डाउट हो तो फिर हम क्या कहते हैं? उस बात को हम ज़्यादा मजबूती से कहते हैं। अब कन्वर्सेशन में तो हम अपनी बात को जोर से बोल देते हैं, लेकिन लिखने में तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो लिखने के लिए फिर हम एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो ये कहलाते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। देखते हैं क्या होते हैं। ये भी कंपाउंड पर्सनल प्रोनाउन ही होते हैं, यानी जो हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़े थे वही प्रोनाउन एम्फैटिक प्रोनाउन में भी आते हैं। जब इनका प्रयोग एम्फेसिस के लिए किया जाता है, एम्फेसिस के लिए ना दृढ़ता पूर्वक अपनी बात को कहने के लिए किया जाता है, तो इनको क्या कहा जाता है? तब इनको एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है। एक बार देखते हैं कौन कौन से होते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, केवल इनका यूज अलग है। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, प्लूरल के लिए अवर सेल्व्स, दैम सेल्व्स एंड योर सेल्फ। नाउ लेट्स हैव सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल को देखते हैं। शी हर सेल्फ इन्फॉर्म्ड मी। एक तो होता सेंटेंस शी, इसको भी हम यहाँ पर इसको नहीं पढ़ते। शी इन्फॉर्म्ड मी, उसने मुझे इन्फॉर्म किया, उसने मुझे सूचित किया। अब क्या पता सही किया कि नहीं किया, कि वो झूठ बोल रही है। तो जब ऐसा डाउट हो तो फिर वो नाउन और प्रोनाउन क्या करेगा? नाउन या प्रोनाउन क्या करेगा? एक एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज करेगा। शी हरसेल्फ इन्फॉर्म्ड मी, उसने खुद ने मुझे इन्फॉर्म किया था। तो यहाँ पर ये क्या हुआ? हरसेल्फ, ये हुआ एम्फैटिक प्रोनाउन। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दे देमसेल्व्स सॉ इट। तो ये जो देमसेल्व्स है ये क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन है। अभी आप बिल्कुल परेशान ना हो कि कैसे पता लगाएं कि ये एम्फैटिक प्रोनाउन है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको ये बात क्लियर होती जाएगी। दे देमसेल्व्स सॉ इट, कोई चीज है जो उन्होंने देखी। अब उस बात को वो थोड़ा दृढ़ता पूर्वक कहना चाहते हैं, उस बात को वो थोड़ा मजबूती से कहना चाहते हैं, तो वो क्या बोलेंगे? दे देमसेल्व्स सॉ इट, कि वो उन्होंने खुद ने देखा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही हिमसेल्फ टोल्ड द न्यूज। कई बार ऐसा होता है ना, किसी ने कोई खबर किसी को बताई, उसने किसी को बताई, किसी को पता चलता है कि वो जो न्यूज है उसकी सच्चाई पर भी डाउट होने लगता है। लेकिन जब स्थिति कैसी हो, ही हिमसेल्फ टोल्ड द न्यूज, उसने स्वयं ही ये खबर सुनाई, तो ये क्या है? हिमसेल्फ। इस प्रोनाउन को एम्फेसाइज कर रहा है। ये प्रोनाउन हिमसेल्फ द्वारा अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक कह रहा है। यहाँ पर भी ये जो दे है वो देमसेल्फ के द्वारा अपनी बात को एम्फेसाइज कर रहे हैं। यहाँ पर शी हरसेल्फ का यूज करके अपनी बात को एम्फेसाइज यानी अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक कह रही है। इसके आगे अब हम लोग देखेंगे कि जो ये एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करते हैं और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कैसे अलग बिहेव करते हैं। पहले आप इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे पढ़ते हैं। और अब हम लोग देखते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन कहाँ पर यूज होते हैं और कहाँ पर यूज नहीं होते। वैसे एम्फैटिक प्रोनाउन एक बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन क्योंकि हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर पढ़ रहे हैं जहाँ पर हमको हर प्रकार के बेसिक्स को जानना जरूरी है, तो देखते हैं पहले जो ये एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं ये वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होते। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने क्या देखा था कि वो वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह आते हैं, लेकिन ये वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं। देखो, आई माई सेल्फ डिड इट। अब यहाँ पर मेन वर्ब तो ये है, लेकिन जो एम्फैटिक प्रोनाउन है ये कहाँ आया? आई के बाद में, यानी जो इसकी पोजीशन है ये या तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद होती है या लास्ट में भी हो जाती है, लेकिन वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। द डॉग
itself caught the ball। अब देखो ये जो वर्ब तो ये कॉट है, लेकिन itself यहाँ पर है, यानी इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट बनकर नहीं आया है। तो ये एग्जाम्पल बताते हैं कि जो एम्फैटिक प्रोनाउन है ये वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होते। एक और बात, एम्फैटिक प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के पास भी आ सकता है। अब एंटीसीडेंट क्या है? एंटीसीडेंट वो नाउन या प्रोनाउन है जो कि अपनी बात को एम्फेसाइज करता है, यानी वो प्रोनाउन जो कि अपनी बात को एम्फेसाइज करता है उसको एंटीसीडेंट कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पर कौन है एंटीसीडेंट? आई है, यहाँ पर डॉग है, यहाँ पर भी आई है, यहाँ पर भी आई है, क्योंकि ये आई माई सेल्फ के द्वारा बात को एम्फेसाइज कर रहा है, इसलिए ये माई सेल्फ के लिए एंटीसीडेंट का काम करेगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि यदि सब्जेक्ट के तुरंत बाद में आ जाए एम्फैटिक प्रोनाउन तो वो एम्फैटिक हो गया। ऐसा नहीं है, ये अपने एंटीसीडेंट के पास भी आ सकता है और अपने एंटीसीडेंट से दूर भी आ सकता है, लेकिन ये फंक्शन करेगा केवल एम्फेसाइज करने का, केवल दृढ़ता पूर्वक बात को कहने का। देखते हैं इस बात को। आई माई सेल्फ विल टेक यू देयर। अब देखो यहाँ पर ये जो एम्फैटिक प्रोनाउन है ये अपने एंटीसीडेंट यानी जो ये आई है ये अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक कहने के लिए क्या यूज कर रहा है? माई सेल्फ यूज कर रहा है। तो ये आई क्या कहलाएगा? ये इसका एंटीसीडेंट कहलाएगा। ये वर्ड बहुत बार आएगा आगे, जब हम लोग क्लॉजेज पढ़ेंगे या रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ेंगे तब भी एंटीसीडेंट आएगा। तो यहां पर देखा कि ये एंटीसीडेंट के नजदीक आया। आई विल टेक यू देयर माई सेल्फ। अब यहां पर देखो, यहां पर तो एम्फैटिक प्रोनाउन एंटीसीडेंट से दूर आया है, तो यानी ये अपने एंटीसीडेंट के पास भी आ सकता है और एंटीसीडेंट सेंटेंस के एंड पे भी जा सकता है। तीसरी बात, सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होता है। जैसे हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में देखा था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होते हैं, इसी तरह से जो ये एम्फैटिक प्रोनाउन है ये भी सब्जेक्ट की तरह, ये ना तो सब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं ना ऑब्जेक्ट की तरह यूज होते हैं। रश्मि एंड माई सेल्फ वेंट देयर। अब देखो रश्मि एंड माई सेल्फ, रश्मि तो सब्जेक्ट है, अब इधर एंड है तो यहां भी सब्जेक्ट होना चाहिए। माई सेल्फ कभी भी सब्जेक्ट बन के नहीं आता है, तो माई सेल्फ का जो पर्सनल प्रोनाउन होगा वो आई होगा। तो हम क्या लिखेंगे? रश्मि एंड आई वेंट देयर। एक और देखते हैं, ये एग्जाम्पल मुझे बहुत अच्छा लगा, ये कंफ्यूजन इसमें काफी सारा था। आई इन्वाइटेड हर सेल्फ टू टी। अब आप लोग सोचेंगे ठीक है, आई इन्वाइटेड ये तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा क्योंकि इन्वाइट का ऑब्जेक्ट बन के आ गया, लेकिन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? जो कि सब्जेक्ट पर रेफर बैक करते हैं, जो जिनका प्रभाव सब्जेक्ट पर आता है, लेकिन यहां सब्जेक्ट तो आई है। यदि ये हर सेल्फ सही हो हम करते तो हमें यहां पर आई की जगह शी लेना होता। यदि यहां पर शी होता तब हर सेल्फ करेक्ट होता, लेकिन हर सेल्फ का जो है हर सेल्फ टर्न्स बैक टू आई, ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट तो नहीं बदल सकते। आई इन्वाइटेड हर सेल्फ की जगह क्या करेंगे? यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखेंगे हर। समझ में आया? देखने में ये लग रहा होगा सही सही है, आई इन्वाइटेड हर सेल्फ, लेकिन हर सेल्फ को देखिए कि वो कहाँ रिफ्लेक्ट, किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? हर शी को करेगा रिफ्लेक्ट, यहाँ तो आई लिखा है, तो ये सेंटेंस गलत होगा और इसका करेक्शन क्या होगा? यहाँ पर हर। एक और देखते हैं, अभी तक हमने क्या देखा कि प्रोनाउन अपनी बात को एम्फेसाइज कर रहे थे, दृढ़तापूर्वक कह रहे थे। एक और सेंटेंस यहाँ पे, द क्वीन, ये नाउन है। द क्वीन हर सेल्फ अटेंडेड द पार्टी। अब देखो क्वीन ने अपनी बात को दृढ़तापूर्वक एम्फैटिक कहने के लिए हर सेल्फ का यूज किया, यानी नाउन कैसे अपनी बात को एम्फैटिक वे में कहने के लिए एम्फैटिक प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं, उसके साथ में ये एग्जाम्पल है। द क्वीन हर सेल्फ अटेंडेड द पार्टी, यानी क्वीन ने स्वयं पार्टी अटेंड की। तो ये हमने क्या देखा कि जो एम्फैटिक प्रोनाउंस है
कभी भी ऑब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होते, कभी सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं होते। जरूरी नहीं है कि वो अपने एंटीसीडेंट के नजदीक आए, वो एंटीसीडेंट के दूर भी जा सकते हैं। और हमको यदि कोई सेंटेंस करेक्शन में आए तो ये ध्यान रखना है कि क्या ये रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन या क्या ये एम्फेटिक प्रोनाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का क्या इनमें कनेक्शन है, यानी रिफ्लेक्सिव है तो क्या वो सेम सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इतना आप लोग नोट कीजिए। इसके बाद में अब आपको बहुत कंफ्यूजन हो रहा होगा, क्या रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, क्या एम्फेटिक प्रोनाउन है, दोनों को हम कब पहचाने कि कब ये एम्फेटिक है, कब ये रिफ्लेक्सिव है। तो देखो बहुत जल्दी मैं आपका कंफ्यूजन दूर करती हूँ, आप इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इस कंफ्यूजन को दूर करेंगे। और अब हम लोग अपना कंफ्यूजन दूर करते हैं कि एक सेंटेंस में यदि माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ ये दिया गया है तो हम कैसे पहचानें कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है या एम्फेटिक प्रोनाउन है। तो देखते हैं, पहले रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक बार फंक्शन याद कर लेते हैं। किसी भी सेंटेंस का जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, किसी भी सेंटेंस का इंडिस्पेंसेबल पार्ट होते हैं। इंडिस्पेंसेबल का मतलब होता है बिल्कुल अनिवार्य, अनिवार्य, अति आवश्यक। यानी यदि ये प्रोनाउन माई सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ ये सब हैं, तो ये वो सेंटेंस में यदि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का कार्य कर रहे हैं तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उस सेंटेंस का इंडिस्पेंसेबल पार्ट होते हैं, यानी इनके बिना वो सेंटेंस सही नहीं हो सकता है। अति आवश्यक पार्ट होते हैं, अनिवार्य पार्ट होते हैं। कैसे? हटाने पर सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता। यदि हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को उस सेंटेंस में से निकाल दें तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा। ग्रामेटिकली है ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जो पैटर्न होता है उस पर वो फुलफिल नहीं होगा। और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, जब हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा तो ये हम समझ गए थे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करते हैं, यानी इनकी पोजीशन क्या होती है, वर्ब के बाद में होती है, तब तो वर्ब का ऑब्जेक्ट बनते हैं। चलो एग्जाम्पल से और क्लियर करते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। यू विल हर्ट योर सेल्फ। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहली बात, किसी भी सेंटेंस का ये इंडिस्पेंसेबल अति आवश्यक पार्ट होते हैं। चलो इसको हटा देते हैं, योर सेल्फ को मैंने हटा दिया। यू विल हर्ट, आप किसी को आप हर्ट करेंगे। क्या हर्ट करेंगे? आपने देखा योर सेल्फ को हटाने से पहली बात तो जो सेंटेंस है हमारा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गई हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। तो यहां पर ये ग्रामेटिकली एक तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हुआ। दूसरा, जो ये योर सेल्फ के बिना हम इस सेंटेंस के मीनिंग को नहीं समझ पाएंगे, इसका अर्थ नहीं समझ पाएंगे। तो ये जो योर सेल्फ है ये इस सेंटेंस के लिए इंडिस्पेंसेबल है, अति आवश्यक है, इस हर्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है कि किसको हर्ट, किसको चोट पहुंचाना है, योर सेल्फ, स्वयं को। तो ये हमने देखा कि जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो सेंटेंस का इंडिस्पेंसेबल पार्ट होते हैं। और सबसे बड़ी बात, वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आते हैं। यहां देखो, राम हर्ट हिमसेल्फ। अब यहां पर हम हिमसेल्फ को हटा दें तो पहली बात तो हिमसेल्फ को हटाते ही हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट एक जो करेक्ट ग्रामेटिकल सेंटेंस का फॉर्मेशन होता है वो नहीं बन पाएगा। दूसरी बात, हिमसेल्फ को हटाने से हम मीनिंग को भी नहीं पता लगा पाएंगे। तो ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यहाँ पर ये हिमसेल्फ है, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का फंक्शन कर रहा है, ना कि इम्फेटिक का कर रहा है। क्योंकि यहाँ पर किसी बात को दृढ़तापूर्वक नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि राम ने खुद को हर्ट किया। यहाँ पर ये हिमसेल्फ इस सेंटेंस का एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट है। और आगे देखते हैं, आई वॉज सिटिंग बाय माई सेल्फ। बाय माई सेल्फ आपको पता है अकेले, मैं अकेले बैठा हुआ था। तो ये जो बाय माई सेल्फ है ये किस पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, आई पर हो रहा है, जो कि इस सेंटेंस को जब तक हम माई सेल्फ नहीं लिखेंगे, आई वॉज सिटिंग कहाँ, तो इस वर्ब का ये
इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आया है, और यदि इस माई सेल्फ को हटा देते हैं तो सेंटेंस ग्रामेटिकली भी इनकरेक्ट होगा और उसका मीनिंग भी अधूरा रहेगा। वी ऑफन डिसीव अवर सेल्व्स, इसको देखो, हम अक्सर अपने आप को डिसीव यानी धोखा दे देते हैं। डिसीव का मतलब क्या होता है? टू चीट समवन, टू चीट समवन तो नहीं, यहाँ तो खुद को ही करना है। वी ऑफन डिसीव अवर सेल्व्स, अब हम इस अवर सेल्फ को जरा इसको हटा दें, वी ऑफन डिसीव, तो क्या हुआ? सेंटेंस इनकम्प्लीट हुआ। पहली बात तो मीनिंग वाइज उसका पूरा मीनिंग नहीं निकल रहा है। दूसरा, जो यदि ग्रामेटिकल बेस पर देखें तो इस वर्ब का यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो इसका ऑब्जेक्ट तो होना जरूरी है। तो क्योंकि ये जो वर्ब का ऑब्जेक्ट इसीलिए बन के आते हैं ताकि इस वर्ब को एक ऑब्जेक्ट दे सके। तो क्या हुआ? जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, यहाँ भी हमने देखा कि ये एक सेंटेंस का अनिवार्य हिस्सा बन के आते हैं, एक सेंटेंस का अति आवश्यक पार्ट होते हैं, जिनका हटाने पर वो सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा। यू एक्सप्रेस योर सेल्फ वेरी क्लियरली, अब यहाँ पे जरा हम योर सेल्फ को भी हटा दें। यू एक्सप्रेस वेरी, अब एक्सप्रेस योर सेल्फ को हटाया तो एक्सप्रेस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ऑब्जेक्ट तो लाना पड़ेगा। ये हम लोगों ने जब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा था उस समय देखा था। और यदि इसको योर सेल्फ को हटा दें तो यू एक्सप्रेस व्हाट? तो जो ये योर सेल्फ है, ये क्या है? ये इस सेंटेंस का एक अति आवश्यक पार्ट है, जिसको हटाने पर ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होगा। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, इनका फंक्शन क्या होता है? ये किसी भी सेंटेंस का एक इंडिस्पेंसेबल अति आवश्यक पार्ट होते हैं। यदि इनको हटा दिया जाए तो उस सेंटेंस, वो मीनिंग तो दूर की बात है, वो ग्रामेटिकली भी सेंटेंस करेक्ट नहीं होंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है? जो इनकी पोजीशन होती है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आते हैं। ये हमको बिल्कुल अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि जो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है हमेशा वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आएंगे, तो इनकी पोजीशन भी वर्ब के बाद में होगी। और यदि इनको हटा देते हैं तो वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होगा, तो वो सेंटेंस अपना मीनिंग नहीं देगा और ना ही ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। पहले आप इतना ये नोट कीजिए, फिर हम लोग एम्फेटिक प्रोनाउन पे आते हैं, फिर उसको समझते हैं कि एम्फेटिक प्रोनाउन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से कैसे अलग होते हैं। नोट कीजिए। और अब हम लोग देखते हैं कि ये जो एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं, जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन आप लोग को हो रहा होगा कि ये एम्फेटिक प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हम अंतर कैसे करें, हम कैसे पहचानें कि यहाँ पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, यहाँ पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन तो आपने समझ लिया कि ये वर्ब के तुरंत बाद आते हैं, हटाने से सेंटेंस का कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता, यानी वो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं होता। अब एम्फेटिक प्रोनाउन को देखते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन हटाने पर भी, यदि एम्फेटिक प्रोनाउन को हम हटा दें तब भी सेंटेंस जो है वो ग्रामेटिकली करेक्ट रहेगा, यानी एम्फेटिक प्रोनाउन के हटाने से उस सेंटेंस का जो ग्रामर है वो गलत नहीं होगी, ग्रामेटिकल पैटर्न पर वो सेंटेंस बिल्कुल सही होगा, लेकिन मीनिंग बदल जाएगा, उसका मीनिंग बदल जाएगा। यानी जो बात अभी नाउन या प्रोनाउन के द्वारा एम्फेसाइज की जा रही थी, वो एम्फेसाइज, वो एम्फेटिक वर्ड हट जाने से वो एक नॉर्मल सेंटेंस हो जाएगा। उसमें दृढ़ता जैसी बात, उसमें किसी बात को बलपूर्वक कहने की बात नहीं रह जाएगी। ये नाउन या प्रोनाउन के तुरंत बाद आता है। मैंने आपको बताया था अपने एंटीसीडेंट, जो नाउन या प्रोनाउन अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक कह रही है, जनरली ज़्यादातर केसेस में उसी के बगल में आता है। कभी कभी कम्स एट द एंड, कभी दूर पर भी आ जाता है, लेकिन इसका फंक्शन क्या है? नाउन या प्रोनाउन को यदि अपनी बात को दृढ़ता पूर्वक कहना है, अपनी बात को फोर्सफुली कहना है, अपनी बात को प्रेशराइज करके कहना है, तब एम्फेटिक प्रोनाउन को यूज किया जाता है। ये इसका जो मेन फंक्शन यही है। एग्जाम्पल से देखते हैं। आई माई सेल्फ हर्ड हिज रिमार्क। आई माई सेल्फ, अब देखो ये माई सेल्फ है। अब सपोज अभी हमको नहीं मालूम कि ये माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव है कि एम्फेटिक है। अब हम इसको माई सेल्फ को हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा?
आई हर्ड हिज रिमार्क। इसका मतलब हुआ आई माई सेल्फ हर्ड, मैंने उसका जो रिमार्क, उसने जो बात बोली थी मैंने खुद ने सुनी। तो ये जो खुद ने सुनी का मतलब है कि मैं इस बात को बड़ी दृढ़ता पूर्वक, कि किसी और ने मुझे नहीं बताया, मैंने खुद ने उसके रिमार्क को सुना था। अब मैं इस माई सेल्फ को हटा देती हूँ। आई हर्ड हिज रिमार्क, पहले तो ग्रामेटिकली देखें कि ये सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं है। आई सब्जेक्ट है यहाँ पर, ये इसकी वर्ब हो गई और ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, करेक्ट है। लेकिन मीनिंग बदल गया। मैंने उसका रिमार्क सुना था, मैंने उसने जो कुछ कहा था वो सुना था, एक नॉर्मल वे में ऐसी बात हो रही है। लेकिन जब माई सेल्फ था तो ये बात फोर्सफुली कही गई थी, ये बात दृढ़ता पूर्वक कही गई थी, ये बात बहुत ही कॉन्फिडेंस से कही गई थी कि आई माई सेल्फ हर्ड हिज रिमार्क। तो हमने क्या देखा कि जो ये एम्फैटिक प्रोनाउन है ये इस सेंटेंस का इंडिस्पेंसेबल अनिवार्य पार्ट नहीं है, अति आवश्यक पार्ट नहीं है। इसको हटाने पर भी ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट रहता है, लेकिन मीनिंग बदल जाता है। कैसे बदल जाता है? वही जो सेंटेंस में से जो एम्फेसाइजिंग वाला पार्ट है वो बाहर चला जाता है। एक और एग्जांपल देखते हैं। ही हिमसेल्फ पेंटेड द वॉल, उसने खुद ने दीवार को पेंट किया, कलर किया। तो हिमसेल्फ है, अब ये हिमसेल्फ हमको नहीं मालूम कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि एम्फैटिक प्रोनाउन है। चलो इसको बाहर निकाल देते हैं। ही पेंटेड द वॉल, करेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, पेंटेड वर्ब हो गई और क्या पेंट किया? वॉल को किया। ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है, उसने दीवार पोती, पेंट किया। लेकिन हिमसेल्फ के निकलने के बाद इसका जो मीनिंग बदल गया। उसने दीवार, अब किसी ने कहा भाई ऐसा कैसे है, लग तो नहीं रहा कि तुमने पेंट की है, तो फिर वो ही क्या बोलेगा? ही हिमसेल्फ, उसने खुद ने पोती, उसने खुद ने दीवार को पेंट किया। तो जो ये ही था, ये इसको एम्फेसाइज करने के लिए, उसने अपनी बात को एम्फेसाइज करने के लिए एम्फैटिक प्रोनाउन का यूज किया। और एम्फैटिक प्रोनाउन जनरली कहाँ आते हैं? अपने एंटीसीडेंट के नजदीक आते हैं, अपने जो उनको एम्फेसाइज करता है, जो नाउन या प्रोनाउन उसी के नजदीक आते हैं। तो ये इनकी पोजीशन भी है। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ आता है? वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आता है। तो दूसरा अंतर क्या हुआ कि ये कहाँ आते हैं? अपने जनरली अपने एंटीसीडेंट के नजदीक आते हैं, यानी जो नाउन या प्रोनाउन अपनी बात को कहने के लिए एम्फेसाइज करता है उसी के नजदीक आते हैं। जबकि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तो ऑब्जेक्ट बन के आते हैं। तो इनकी जो एक सेंटेंस में यदि हम इनका पोजीशन देखें तो वो भी अलग अलग रहती है। शी कुक्ड द डिनर, अब देखो यहां पर ये थोड़ा दूर आ गए। शी कुक्ड द डिनर हरसेल्फ, लेकिन इससे हमको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, हटा देते हैं। शी कुक्ड द डिनर, ग्रामेटिकली बिल्कुल करेक्ट है सेंटेंस। शी वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसने क्या कुक किया? डिनर कुक किया। हरसेल्फ लगे तो भी ठीक, ना लगे तो भी ठीक, सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है। इसका मतलब ये है कि जो ये हरसेल्फ है ये यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह फंक्शन नहीं कर रहा है, बल्कि किसका फंक्शन कर रहा है? एम्फैटिक प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है। मीनिंग बदल गया। शी कुक्ड द, उसने खुद ने डिनर बनाया। अब हरसेल्फ निकल गया, उसने डिनर बनाया, तो ठीक है, नॉर्मल वे में बोल दिया। लेकिन यहाँ पर शी को यदि अपने आप को एम्फेसाइज करना है तो उसने क्या लगाया? एम्फैटिक प्रोनाउन लगाया। एक और देखते हैं। आई विल डू इट माई सेल्फ, अब ये माई सेल्फ है वही कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है कि एम्फैटिक प्रोनाउन है। चलो इसको भी हटा देते हैं। सेंटेंस क्या बन गया? आई विल डू इट, आई सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब और डू मेन वर्ब, और इट आप लोग सब जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव केस में इट आता है। तो ये एक पूरा सेंटेंस हो गया। अब माई सेल्फ लगे या ना लगे, इससे उस सेंटेंस के ग्रामर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि ये जो माई सेल्फ है ये एम्फैटिक प्रोनाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। रिफ्लेक्सिव को हटाने के बाद सेंटेंस का कोई उसकी ग्रामर वो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता, लेकिन यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये जो माई सेल्फ है ये कैसे फंक्शन कर रहा है यहाँ पे? टू एम्फेसाइज द प्रोनाउन, प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए। और कहां पर आया?
यदि आप लोग को लगे कि हमेशा ये तो अपने एंटीसीडेंट यानी जो नाउन या प्रोनाउन जिसको ये एम्फेसाइज करता है उसके पास में आता है, तो जनरली ऐसा होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता, कभी कभी दूर भी आता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन है उसको निकालने से उस सेंटेंस की ग्रामर पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, मीनिंग बदल जाता है, यानी उसका जो एम्फेसाइजिंग वाला पार्ट है वो उसमें से अलग हो जाता है। यू योरसेल्फ कैन बेस्ट एक्सप्लेन योरसेल्फ। पहली बात तो देखो ये यहीं नज़दीक आया है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वर्ब का ऑब्जेक्ट बन के आता है, तो जब वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद में नहीं है तो ये क्या है, एम्फैटिक प्रोनाउन है। दूसरी बात, इसको निकालने से भी इस सेंटेंस की ग्रामर पे कोई अंतर नहीं पड़ रहा है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, एम्फैटिक प्रोनाउन। तो हमने देखा कि रिफ्लेक्सिव और जो एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं वो माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, इट सेल्फ, ये सेम होते हैं, लेकिन इनके फंक्शन के आधार पर किसी सेंटेंस में ये क्या फंक्शन करते हैं उसके आधार पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं या फिर एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन उस सेंटेंस का एक इंडिस्पेंसेबल पार्ट होता है जिसके निकलने पर सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है। एम्फैटिक प्रोनाउन सेंटेंस का एक अनिवार्य पार्ट नहीं होता, अनिवार्य अंग नहीं होता है, जिसके निकलने पर सेंटेंस ग्रामेटिकली तो करेक्ट होता है लेकिन उसका मीनिंग बदल जाता है। तो ये हमारा एम्फैटिक प्रोनाउन का आज टॉपिक खत्म हुआ। बहुत छोटा टॉपिक था लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी था, इसलिए इसको थोड़ा सा एग्जाम्पल देकर मैंने थोड़ा इसको आपको समझाया। और आप लोग लगातार रिवीजन करें, पढ़ें। बहुत सारे गुरुजन भी मेरे को मैसेज करते हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है और यही मेरी कोशिश है। और अगले वीडियो तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।